नमस्ते टू ऑल एंड वेलकम बैक टू दिस सेगमेंट ऑफ सिन्हा क्लासेस। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर। फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। एंड सेकेंडली चैत्र नवरात्रि की और माह रमज़ान की सभी विद्यार्थियों को, मेरे सभी व्यूअर्स को, गार्डियंस को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं विश करूंगा, मैं प्रे करूंगा कि आप लोगों की परीक्षाएं बहुत अच्छी हों और आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई टर्म 1 के एग्जामिनेशंस हो चुकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रही वो एग्जामिनेशंस। और साथ ही जो क्लासेस के स्टूडेंट बहुत अच्छा किया है टर्म में, उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टर्म 2। लगातार आप अपने तैयारी में लगे रहें। उम्मीद करूंगा कि आप टर्म 2 में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। गाइज, जैसा कि मैंने आपको अपने फेसबुक पेज के थ्रू कहा था कि टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए मैं कुछ अपने ओपिनियन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रोबेबल क्वेश्चंस लगेंगे मुझे, वो मैं यूट्यूब पर आपके साथ साझा जरूर करूंगा। और उसकी शुरुआत मैं आज से ही कर रहा हूँ। इस वीडियो के इमीडिएटली बाद, तुरंत इमीडिएटली मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगा। वो क्लास 10 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा और टर्म 2 से रिलेटेड होगा। खासकर जो मुझे लगा है कि एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है उस चैप्टर से, तो मैंने वो आपके साथ मैं वो साझा करूंगा। ये इस वीडियो को आप एक तरह का प्रमोटिंग वीडियो समझ लें सिन्हा क्लासेस का। इस माध्यम से मैं अपने नियर बाय जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ। साथ ही जो भी इंटरेस्टेड हैं, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन सिन्हा क्लासेज, उनके लिए भी ये एक मैसेज है। सबसे पहले पब्लिकली मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत जल्दी टर्म 2 का एग्जामिनेशन हो जाएगा। आपको पता है सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है कि 26 अप्रैल से बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि क्लास 9 के जो बच्चे होंगे वो प्रमोट होंगे 10 में, और क्लास 8 के जो बच्चे होंगे वो प्रमोट होंगे 9 में। तो जो एक बड़ी बात है, सबसे पहले सभी बच्चे आप लोग दिमाग में ये डाल लो कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि क्लास 9 और 10 ईजियर क्लासेस हैं, तो ये मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ी भूल करेंगे अगर आप ऐसा समझेंगे तो। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरे पढ़ने पढ़ाने के अनुभव का प्रश्न है, तो मैं ये समझता हूँ कि क्लास 9 एंड 10 आर द फाउंडेशन क्लासेस एंड इट विल हेल्प टू बिल्ड योर करियर। तो ये एक तरह का फाउंडेशन क्लास है जो पूरा आपके करियर को बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा। तो बहुत जरूरी है कि क्लास 9 और 10 को हम लोग सीरियसली लें और यहाँ के जो चैप्टर्स हैं, कंटेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको बहुत बारीकी से समझें। क्योंकि फर्दर अगर आप जब भी आगे जाकर पढ़ाई करेंगे, प्रोफेशनल क्लासेस लेंगे या फिर कॉम्पिटिटिव तैयारियां करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 9 और 10 के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो लंबे समय तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक और जो बड़ी बात है कि बच्चे अक्सर ये गलतियां करते हैं कि जब उनके एग्जामिनेशन से एकदम क्लोज, एकदम नज़दीक आ जाते हैं, तब वो पढ़ाई में थोड़ा सा सीरियस होते हैं। मुझे याद है मैंने एक बार सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही MS धोनी जी का एक इंटरव्यू देखा था, या कोई वो मतलब वो हाँ, पोस्ट मैच सेरेमनी जैसा कुछ रहा होगा, मुझे ये याद नहीं, ओकेजन याद नहीं है, लेकिन उनके जो शब्द थे वो मुझे अभी तक याद हैं। तो उन्होंने कहा था, शायद आपने भी सुना होगा, कि थोड़ी थोड़ी जो पढ़ाई होती है ना, वो अगर स्टार्ट से किया जाए ना तो वो बहुत काम करता है, बहुत वर्क करता है। मेरा मानना भी बिल्कुल यही है कि अगर आप पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पे जब आपके परीक्षा की घड़ी आएगी तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। जो इस साल का, और जो मैंने एक एजेंडा तैयार किया है कि मैं क्या कैसे करूंगा, तो वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहली बात कि जो नया सेशन होगा, आप बोर्ड देख सकते हैं, जो न्यू सेशन होगा 2022 टू 23 का, उसकी फर्स्ट क्लास की जो डेट मैंने तय की है, फिक्स की है, वो है 12 अप्रैल 2022। दिन मंगलवार होता है वो। और जो क्लासेस मैं लेता हूँ वो थोड़ा सा आपके साथ मैं साझा कर दूँ। क्लासेस 6 to 10 मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड पॉल साइंस। क्योंकि मैं फिर जब कभी हम चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि मेरा ऐसा इस तरह का सब्जेक्ट्स लेने का क्या कारण है, मैं मैथ्स क्यों लेता हूँ और हिस्ट्री एंड पॉल साइंस क्यों मेरे सब्जेक्ट्स हैं।
दूसरी जो बात है, क्लास 11 एंड 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, हिस्ट्री एंड पॉल साइंस की, वो मैं लेता हूँ। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन सिन्हा क्लासेस देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी via Facebook of my official page Sinha Classes, and you can go through the Facebook/Sinha Classes। and वन थिंग जो मैं आपसे और भी ज़्यादा साझा करना चाहूँगा कि आप इसी पेज के माध्यम से फी स्ट्रक्चर्स होते हैं या संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है, जैसे कि शेड्यूल को लेकर या टाइमिंग्स को लेकर, तो वो आप मुझसे वहाँ साझा कर सकते हैं। एक विशेष मैसेज जो टर्म 2 के स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी से कि जब मैं वो सीरीज लेकर आऊंगा, वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में आपसे साझा करूंगा, तो मैं उम्मीद आपसे ये करूंगा कि आप ये समझेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही क्वेश्चन टर्म 2 में आ जाना है, ये कोई भविष्यवाणी है, कोई आकाशवाणी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरे ध्येय से, मेरे ओपिनियन से मुझे ऐसा लगा है कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबल है, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉमन स्टूडेंट्स होते हैं ना, कॉमन प्रॉब्लम होता है वो कॉमन स्टूडेंट्स के बीच वो प्रॉब्लम होता है, एवरेज स्टूडेंट्स को वो परेशानी आती है उस क्वेश्चन में, तो वो मैं आपसे साझा करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप निश्चित तौर पर उसे रिवीजन करेंगे, उसे रिवाइज करेंगे, साथ ही उस जैसे क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि बहुत आसान नहीं है कि जितना भी टर्म 2 का सिलेबस है वो पूरा का पूरा बनाकर यूट्यूब पर साझा करना, ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कम समय है, आपको पता है। और मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, तो ये सरल काम नहीं होगा मेरे लिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो सीरीज की बात मैंने की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास 10 एंड 12, तो वो मैं निश्चित तौर पर लेकर आऊँगा, और उसकी शुरुआत मैं आज से ही, अभी से ही कर रहा हूँ। और ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के अलावे हम यहाँ मिलते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, ये एक अच्छा माध्यम है। लेकिन मेरे एक टीचर हैं, वो अक्सर मुझसे ये कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स या कुछ भी यूट्यूब, कोई भी जो मीडिया साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, उससे कोई भी स्टूडेंट टॉपर नहीं बनता, ये बात अपने दिमाग में डाल लें। टॉपर बनने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए बुक्स को प्रेफर करना बहुत ज़रूरी है, बुक्स रीड करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपना कंसंट्रेशन, आपका ध्यान बिल्कुल एकाग्रित हो पढ़ाई पर, तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा करेंगे। टर्म 1 में जिसके एग्जाम्स अच्छे नहीं जा पाए हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा प्रयास करें कि टर्म 2 में वो ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ, ताकि ओवरऑल उनका थोड़ा संभल जाए। और जो गार्डियंस हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा डांटे नहीं, स्ट्रिक्ट ना हो उनके साथ। हाँ, थोड़ा सा तो होना ज़रूरी है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बदमाशी ना करे बच्चे, बहुत घुमाई फिराई ना हो, बहुत सेलिब्रेशंस वगैरह ना मनाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम सेलिब्रेशंस में शामिल होते हैं, ज़्यादा किसी ओकेजन में शामिल होते हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, जिस वजह से हम अपनी रिवीजन खो बैठते हैं, और साथ ही जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का गार्डियंस भी ध्यान रखें, बच्चों के साथ थोड़ा सा अच्छे बने रहें, और उन्हें लगातार दिलासा देते रहें, पेशेंस देते रहें, उन्हें हिम्मत देते रहें, इनकरेज करते रहें, ताकि वो लाइफ में अच्छा करें। जल्दी सिन्हा क्लासेस के एक अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां मैं स्टार्ट करूंगा टर्म 2 के लिए वो खास सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए साझा कर रहा हूं, आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना पूरा ध्यान रखें। जय हिंद।